हेलो फ्रेंड। कोल इंडिया ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें 5 रुपीज 15 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 37,824 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 38,213 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 36,858 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 1% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 3% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे कुछ मार्केट के अनुमान आए थे ऑपरेशन रेवेन्यू के, वो आपके स्क्रीन पर देखने को मिले हैं। और उनका एवरेज जो आ रहा था वो लगभग 36,907 करोड़ का था। तो उससे बेटर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और टोटल इनकम देख लेते। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 41,761 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 40,458 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 39,002 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 3% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 7% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर्स हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते और एक्सपेंसेस देख लेते हैं कंपनी के। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 29,057 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 28,950 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 27,280 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते। तो नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 9,592 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 8,530 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 8,491 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 12% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 13% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। मार्केट में इसके कुछ अनुमान आए थे, वो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। और उनका एवरेज जो अनुमान था नेट प्रॉफिट का वो लगभग 8,175 करोड़ का था। तो उससे बेटर नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते और ईपीएस देख लेते। तो ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर है बेसिक ईपीएस 15 रुपीज 58 पैसे का मार्च क्वार्टर में। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 13 रुपीज 91 पैसे का रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 13 रुपीज 80 पैसे का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रहा था। तो यहाँ पर भी अगर ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो हमें अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक रेंज में ही स्टॉक ट्रेड करते देखने को मिला है। सिर्फ 2% की तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली है। और ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। हालांकि हमने ऑपरेशन रेवेन्यू देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फ्लैट रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। लेकिन मार्केट का अनुमान भी कम ही था, तो उससे बेटर हमें ऑपरेशन रेवेन्यू देखने को मिला। और उसी के साथ नेट प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा इंक्रीज ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखने को मिला। और जो मार्केट का अनुमान था नेट प्रॉफिट का, उससे बहुत स्ट्रॉन्ग नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला है। तो ये रिजल्ट स्टॉक के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।